फ्रीडम सम्राट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बंदवाड़ बेस वार्ड नंबर 64। आइए अफरोज़ मंछन को इनकी वालिदा यहाँ पर जीडीएस से इंतखाब करने वाले हैं, उनसे हम बात करेंगे। अफरोज़ भाई से बात करेंगे कि उनका इसके बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अफरोज़ मंछन को, हमारे वालिदा यहाँ से कैंडिडेट हैं और यहाँ के वार्ड नंबर 64 यहाँ का है। और मैं यहाँ वार्ड वालों से, सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों से मैं एक गुजारिश करता हूँ कि हमारे जेडीएस पार्टी को वोट दे के कामयाब बनाइए। मैं इंशाल्लाह आपका वोट ज़ाया नहीं होने दूंगा। आप मेरे को वोट डाल के जिताएंगे तो आपके जो भी कॉरपोरेशन के काम है, यहाँ पे रोड के काम हो या गटर के काम हो या इलेक्ट्रिक का पोल हो उसका काम हो, जो भी कॉरपोरेशन के डेरे में काम आते हैं उसका काम मैं आपको घर के आके करा के दूंगा। क्योंकि लास्ट टाइम आपने एक कॉरपोरेटर को चुना था, वो लॉकडाउन में भी लापता था और आपके कामों में भी आया नहीं और आपको कुछ पूछे भी नहीं। मैं आपका वोट ज़ाया नहीं दूंगा। आप सभी भाइयों से मैं ये वार्ड के रिक्वेस्ट करता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के मेरे को वोट दो और हमारे जेडीएस पार्टी को कामयाब बनाओ। देखे हैं सर कि बहुत दिनों से आप जीडीएस पॉलिटी साहब के साथ करीबी रहे हैं, तो आपने क्या क्या हमारे अवाम उन्नास को क्या क्या इसके ज़रिए फ़ायदे पहुंचाया, लोगों को नफ़ा पहुंचाया, आपसे हम मालूम करना चाहते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम, आपने बिल्कुल सही मेरे को सवाल पूछा है। मैं जहाँ तक जेडीएस पार्टी का सवाल है, मैं वरडी साहब का फॉलोअर हूँ और वरडी साहब का जो सिद्धांत है वो डिसिप्लिन सिद्धांत है, उनके सिद्धांत पे भी चलता हूँ मैं। और मेरा सिद्धांत देख के, मेरे पार्टी का काम देख के और हमारे वरडी साहब को अंजुमन में बहुत सारी मीटिंग मैंने करवाया है और बहुत सारे फंड हमारे अंजुमन के लिए बहुत सारे फंड हमारे वरडी साहब ने बहुत दिए हैं। और यहाँ हुबली शहर का जो हज भवन का मामला है, इसमें हज भवन को लेटर फर्स्ट हमारे वरडी साहब ने दिया है, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह आप मेरे को वोट देके कामयाब बनेंगे तो हमारे वरडी साहब को लेके हमारे दिगन जो हमारे लीडर्स हैं, कोन रेड्डी साहब हो, श्रीमान उनसी मरद साहब हो, जितने भी पार्टी के लीडर हैं, डॉक्टर अब्दुल करीम और तबरेज़ मिडमैक, ये जो कितने भी लीडर्स हैं, उनको लेके आपका वार्ड में मैं काम करूँगा। ऐसे हमारे सब के लिंक्स बहुत ज़्यादा हैं जेडीएस पार्टी के। हमारे कुमार स्वामी के साथ भी सब हमारे बातचीत हैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम करके दिखाऊंगा। इंशाल्लाह मेरे को वोट देके आपके गली का बच्चा, आपके घर का बच्चा समझ के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका वोट मेरे साथ होगा तो मैं इंशाल्लाह कामयाब होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़। कहने वाले मुन्ना गुड़गिरी साहब से भी हम बात करते हैं कि उनका इनके बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मुन्ना गुड़गिरी है। मैं इस मोहल्ले का रहने वाला हूं और मैं अफरोज़ के साथ हमेशा रहता हूं और बहुत सारे काम हमारे शाह बाज़ार का मैं एक ट्रेज़रर भी हूं। 12 साल से मैं ये खिदमत अंजाम दे रहा हूं और जीडीएस में भी मैं 8 साल से काम कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि अफरोज़ भाई इस मोहल्ले को डेवलप करेंगे, कामयाबी के लाएंगे। क्योंकि इससे पहले जो भी कारपोरेटर आए वो सिर्फ वोटिंग के वक्त, इलेक्शन के वक्त आते हैं। उसके बाद आप खुद इस एरिया का जायज़ा ले सकते हैं कि मार्केट एरिया है, कमर्शियल एरिया है। आज भी कई दिनों से रोड नहीं बने, गटरें नहीं बने और बहुत सारे इलेक्ट्रिक के हादिसात होते रहते हैं। इस पर कोई ध्यान नहीं देते। ये लोग सिर्फ वोट के लिए आते हैं, इसके बाद डेवलपमेंट की तरफ ध्यान नहीं देते। मुझे उम्मीद है कि अफरोज़ भाई इस काम को अंजाम, इस चीज़ को स्मार्ट सिटी के नाम पर भी कई जगह हमारे रोड कट करके रख दिए। कई लॉकडाउन से पहले से काम चला है, अब तक भी काम कंप्लीट नहीं हुआ। इसके लिए एक सही कारपोरेटर की बहुत सख्त ज़रूरत है हमारे एरिया में और ये काम हमारे अफरोज़ भाई कर सकते हैं। और इनके लिए मैं चाहता हूं कि हर बार आपने बीजेपी को भी मौका दिया, कांग्रेस वालों को भी मौका दिया, इस बार हमारे जीडीएस पार्टी को भी मौका दो। क्योंकि जब हमारे कर्नाटक की गवर्नमेंट जब वजूद में रही, उस वक्त नॉर्थ कर्नाटक में कई चीज़ें बना के दिखाए, जैसा कि हुबली का
चन्नामा सर्कल जो है, हमारे अब्दुल करीम साहब तंडूर, उनके परेड में ये सर्कल की खूबसूरती आई। और हमारा एयरपोर्ट जो बना है हुबली शहर में, क्योंकि एक शहर हुबली को एक बहुत छोटा समझते थे, जबकि एक एयरपोर्ट जेडीएस वालों ने, कुमार स्वामी जी ने लिया है, तो आज हुबली का नक्शा ही बदल गया। इसी तरह हमारे एपीएमसी और नया बस स्टैंड, ये सारे चीज़ें जेडीएस के परेड में ही हुए, क्योंकि इससे पहला एमएलए के इलेक्शन में कांग्रेस बीजेपी आते रहते, काम इनके सामने कोई भी काम नहीं है, क्योंकि कुछ भी करके दिखाए, ये बताने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारा आगे मैनिफेस्टो भी ये है कि हम लोग बहुत सारे काम यहाँ पे लाने का हमारा मैनिफेस्टो है। इंशाल्लाह हम आगे आने वाले दिनों में काम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। इसी तरह मोहम्मद इसाक, इनसे भी हम बात करते हैं, वो यही मोहल्ले के रहने वाले हैं, इनसे पूछते हैं कि इसकी हकीकत क्या है, वो अपनी ज़बान हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद इसाक मुराद खान है। यहाँ पे इससे पहले 2-3 कॉरपोरेटर हो गए हैं। हमारी एक ख्वाहिश है कि इस 64 वार्ड से एक हमारा अच्छा नुमाइंदा कॉरपोरेटर आ जाए। इसके लिए हम सब मेहनत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह कामयाब होते हैं। और मेरी गुजारिश है जितने भी वार्ड के वोटर्स हैं, इंशाअल्लाह सब मिलके अफरोज़ मंचिनकोप को वोट दें। आप क्या चाहते हैं सर कि यहाँ पर कौन आए? यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि अफरोज़ मंचिनकोप ही आए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलीम है और मैं इसी मोहल्ले से ताल्लुकात रखता हूँ। और यहाँ पर कई सालों से मतलब एक दूसरी पार्टी जीत कर आ रही है और कई सालों से यहाँ पर बहुत कुछ काम भी यहाँ पर पेंडिंग है, बाकी है। मतलब जो भी काम करवाना पड़ता है तो हम बार बार उनके ऑफिस पे चक्कर लगाना पड़ता है। तो इसी ताल्लुकात के हिसाब से हमारे एक यहाँ पर जेडीएस कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उनका नाम अफरोज़ मंचिनकोप है। उनके वालिदा को लेकर वो खड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर के जो भी नौजवान हैं, बड़े बुजुर्ग जो भी है, और अदर कास्ट हिंदू मुस्लिम सब एकजुट कर हम लोग मिलकर अगर इस कैंडिडेट को यूथ के हिसाब से अगर जीत कर लाएंगे तो इंशाल्लाह हमारे काम भी यहाँ पर बहुत फास्ट और बहुत जल्दी हो जाएंगे इंशाल्लाह। और एक नए कैंडिडेट को, नए चेहरे को हम सामने लाएंगे तो इंशाल्लाह कुछ बदली भी हो जाएगी हमारे मोहल्ले के हिसाब से। तो कुछ चेंजेस के लिए हम सोच रहे हैं कि हम सब मिलकर इस बार अफरोज़ मंचिनकोप, उनके वालिदा को जो खड़ा करके इनका जो फेस है सामने कर रहे हैं, तो इनको जीत कर लेके आए। आवाम को मैसेज ये देना चाहता हूँ, वार्ड नंबर 64 से हमारे वालिदा रुके हैं कैंडिडेट, और मैं यहाँ का, हमारे वालिदा का पूरा यहाँ के मोहल्ले का काम मैं करने वाला हूँ, क्योंकि कैंडिडेट तो हमारे वालिदा हैं। मगर हम सब मिल के कन्विंस करके हमारे जेडीएस पार्टी को जिताना बोल के हम सब यहाँ पे रुके हैं। यहाँ के पूरे वार्ड नंबर 64 को, सभी यहाँ रहने वालों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि सब मिल के जेडीएस पार्टी जो सेकुलर पार्टी है उनको वोट दे के जिताएँ और हमारे से काम लें, और हम काम के लिए ही यहाँ पे बैठे हैं। ये बात बोल के मैं ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अफरोज़ मंचिनकोप के, जेडीएस पक्षक के, जेडीएस पक्षक के, अफरोज़ मंचिनकोप के, अफरोज़ मंचिनकोप के, मुन्ना गुडगेरियर के, मुन्ना गुडगेरियर के, जेडीएस पक्षक